गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। हम बात कर रहे थे आपके चैप्टर नंबर 20 की। कितने नंबर चैप्टर की? 20 नंबर चैप्टर की जो है हम बात कर रहे थे। 20 नंबर चैप्टर में जो नाम था उसका क्या था? बायो एनर्जी। क्या नाम था? बायो एनर्जी। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बायो एनर्जी, जैव ऊर्जा जो है उसके बारे में विस्तार से बताया था। कौन सा ये ऊर्जा का कौन सा स्रोत होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं, एक तो हमने नॉन रिन्यूएबल सोर्स जो है उसकी बात की थी और एक बात की थी रिन्यूएबल सोर्स की। एनर्जी के जो सोर्स होते हैं उनकी बात हमने की थी। एक तो अनवीकरणीय स्रोत और दूसरा क्या था? नवीकरणीय स्रोत। ठीक है, एक तो बात की थी हमने अनवीकरणीय स्रोत और दूसरी बात की थी नवीकरणीय स्रोत। इसके अंदर मैंने आपको बताया था अनवीकरणीय जो है वो सबसे अधिक 82% और नवीकरणीय स्रोत जो था वो ओनली 18%। क्या था? ओनली 18% था। इसके अंदर भी हमने बात की थी। तो हमें जो बात करनी है अब बायो एनर्जी की करनी है कि जैव ऊर्जा जो है वो किसका उदाहरण है। जैव ऊर्जा जो है वो किसका उदाहरण है? तो बताओ, मैंने किसका बताया था? नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण बताया था। और नवीकरणीय स्रोतों में मैंने आपको इनकी परिभाषा जो थी वो क्या बताई थी? नवीकरणीय स्रोतों की जो परिभाषा थी वो मैंने आपको क्या बताई थी? ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनका पुनर्निर्माण क्या हो? संभव हो। क्या कहलाते हैं? नवीकरणीय स्रोत जो है वो कहलाते हैं। ये बातें हमने की थी। ठीक है, इसके अलावा मैंने इसके सौर ऊर्जा के अलावा जैव ऊर्जा के अलावा सौर ऊर्जा है, पन बिजली है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है तथा जैव ऊर्जा जो है आपको मैंने इसके उदाहरण जो है वो बताए थे। और इस चैप्टर के अंदर हम किसकी बात करने वाले हैं? जैव ऊर्जा की बात जो है वो करने वाले हैं। तो आज का हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा जैव ऊर्जा और ये चैप्टर भी जैव ऊर्जा का ही है, बायो एनर्जी। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जैव ऊर्जा होती क्या है, जैव ऊर्जा कहते किसे हैं। तो देखिए, बिल्कुल सिंपल सी इसकी परिभाषा है जैव ऊर्जा की कि जैविक स्रोतों, मैं पहले लिख देता हूँ, जैविक स्रोतों या जैव बाहर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को जैव ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा को क्या कहा जाता है? जैव ऊर्जा। देखिए, ध्यान से देखिए आप, दो शब्द हैं, एक तो जैविक स्रोत और एक जैव बाहर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है? जैव ऊर्जा कहा जाता है। यहाँ पे मतलब ये है कि जैविक स्रोत कौन से होंगे? जैविक बायोलॉजिकल अर्थात बायोलॉजिकल सोर्स कौन से होंगे? अर्थात जो जीव से प्राप्त हमें होते हैं। समझ में आ गई बात? जो जीव से हमें प्राप्त होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा, जलाऊ काष्ठ, लकड़ी है, गोबर है, ठीक है, वनस्पतियों के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो सब क्या हैं? जैविक स्रोत होते हैं। या जैव बाहर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को, किसे उत्पन्न होने वाली? जैव बाहर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है? जैव ऊर्जा। अब जैव बाहर क्या होता है? देखो, हम आगे भी विस्तार से बात करेंगे जैव बाहर की, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आपको मैं परिभाषा बता देता हूँ जैव बाहर की। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बायोमास। इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? बायोमास बोला जाता है। अर्थात वह बाहर या पदार्थ जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनता हो, वह बाहर या पदार्थ जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या हो? निर्मित होता हो, प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनता हो, क्या कहलाता है? जैव बाहर कहलाता है।
अर्थात प्राथमिक दृष्टि से अगर इसको देखें, प्राथमिक दृष्टि से इसको अगर देखें तो जो पौधे होते हैं उन पौधों का शुष्क भार ही क्या कहलाता है? जैव भार कहलाता है। पौधों का शुष्क भार ही क्या कहलाता है? जैव भार जो है वो कहलाता है। समझे बात? इसके बाद जैव भार, भाई पौधे जो हैं वो क्या करेंगे? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। किसकी क्रिया करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो भी उनकी वृद्धि या उनके बाहर में जो परिवर्तन आता है उसे क्या बोला जाता है? जैव भार बोला जाता है। अब अगर हम आगे बात करें, जैव भार की हम विस्तार से भी बात करेंगे। आगे बात करें जैसे जैव ऊर्जा के उपयोगी लक्षणों की बात करें। जैव ऊर्जा के उपयोगी लक्षणों की अगर बात करें तो कौन कौन से होते हैं कि जैव ऊर्जा के उपयोगी लक्षण? तो देखिए प्यारे बच्चों, एक नंबर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो जैविक ऊर्जा है, ये सस्ती प्रक्रिया है। क्या है? सस्ती और नवीकरणीय है। किस कैटेगरी के अंदर आती है? नवीकरणीय के अंदर आती है। एवं ये स्थानीय स्तर पर आसानी से उत्पन्न की जा सकती है। स्थानीय स्तर पर क्या है? आसानी से इसको उत्पन्न किया जा सकता है। एक नंबर क्या है बच्चों कि ये सस्ती होती है, नवीकरणीय होती है, अर्थात इसका पुनर्निर्माण जो है वो क्या होता है? संभव होता है। ठीक है ना? स्थानीय स्तर पर भी इसका क्या है? आसानी से इसको उत्पन्न किया जा सकता है। दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात, 2 नंबर बात ये है कि इससे CO2 व SO2 कम उत्पन्न होती है। CO2 एंड SO2, कार्बन डाइऑक्साइड लिख देता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ये कम उत्पन्न होती है। ठीक है ना? CO2 और SO2 जो है कम उत्पन्न होती हैं, अर्थात पर्यावरणीय प्रदूषण भी इससे क्या होता है? पर्यावरणीय प्रदूषण जो है वो इससे क्या होता है? कम होता है। पर्यावरणीय प्रदूषण इससे क्या होता है? कम होता है। 3 नंबर बात करें तो इसके उत्पादन के लिए जो कच्ची सामग्री है वो आसानी से प्राप्त हो जाती है। भाई इससे बनाने के लिए जो कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है? कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है, वो आसानी से क्या हो जाती है? प्राप्त हो जाती है। बनाने के लिए जो कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है वो क्या है? आसानी से प्राप्त हो जाती है। ठीक है, 4 नंबर बात करें तो अपशिष्ट तथा कचरा भी इसके लिए उपयोगी है। कौन कौन? अपशिष्ट तथा जो कचरा होता है वो भी इसके लिए क्या है? उपयोगी है। अपशिष्ट तथा जो कचरा है वो भी इस ऊर्जा के उत्पादन में काम लिया जाता है। ऊर्जा उत्पादन में क्या किया जाता है? काम लिया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें 5 नंबर की अगर बात करें तो इनका पुनर्निर्माण संभव है। ठीक है ना? क्या संभव है? पुनर्निर्माण। क्यों पुनर्निर्माण क्यों संभव है? क्योंकि ये नवीकरणीय होते हैं। क्या होते हैं? नवीकरणीय होते हैं, इसलिए इनका जो पुनर्निर्माण है वो संभव होता है। ठीक है? अतः हम कह सकते हैं ये कभी भी क्या नहीं होते हैं? शून्य नहीं हो सकते, अर्थात ये कभी भी नष्ट नहीं हो सकते। समझ आ गई बात? कभी भी क्या नहीं हो सकते? नष्ट नहीं हो सकते। इसके बाद में ये तो इनके उपयोगी लक्षण हो गए, जो बात की आपको बता दिए गए। अगला जो टॉपिक रहेगा उसके हम बात करेंगे जैव ऊर्जा की बात करें। जैव ऊर्जा के प्रमुख स्रोत, जैव ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों की बात करते हैं और इन स्रोतों का हम जो वर्णन है वो विस्तार से करेंगे। लेकिन आज मैं उनके नाम बता देता हूँ कौन कौन से हैं जिनकी हम बात करेंगे। भी जैव ऊर्जा के प्रमुख स्रोत से मतलब क्या है? भी जैव ऊर्जा किन से प्राप्त होती है? जैव ऊर्जा हमें किन से प्राप्त होगी? तो 1 नंबर पे हम पढ़ेंगे जैव भार।
जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, बायोमास। 2 नंबर बात करें तो जलाऊ काष्ठ, 2 नंबर क्या है, जलाऊ काष्ठ। 3 नंबर अगर हम बात करेंगे वो करेंगे गोबर एवं गोबर गैस की, गोबर एवं गोबर गैस की बात करेंगे, जिसके अंदर मीथेन हो सकती है अथवा बायोगैस आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, बायोगैस जो है आगे बात करेंगे लास्ट में मीथेन एवं बायोगैस की। 4 नंबर बात करें तो बायोडीजल की बात करेंगे, किसकी, बायोडीजल की, जो हमें 2 तरीकों से प्राप्त होती है। एक तो वसीय तेलों से, जो वानस्पतिक वसीय तेल हैं उनसे प्राप्त होती है, उनकी हम बात करेंगे बायोडीजल की, ठीक है ना। पादपों से डीजल बनाया, एक पेट्रोपादप, ये पादपों से पेट्रोल जो है वो प्राप्त होता है। 5 नंबर बात करेंगे स्टार्च एवं लिग्नोसेलुलोज, लिग्नोसेलुलोज से इथेनॉल प्राप्त करके, ठीक है। और 6 नंबर जो हम बात करेंगे किसकी, सेवालिय हाइड्रोजन फैक्ट्री की, इंपॉर्टेंट है, पर्सन आया हुआ भी है, सेवालिय हाइड्रोजन फैक्ट्री, सेवालिय हाइड्रोजन फैक्ट्री की हम बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, कल हम जेओबार की बात करेंगे, जलाऊ काष्ठ की बात करेंगे, गोबर एवं गोबर गैस की बात भी कर सकते हैं। अब इनको हम जो है वर्णन करके इनको पढ़ेंगे, बाद में आपका चैप्टर और ये यूनिट नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल।